इस चिलचिलाती धूप में आप सभी ने गांव-गांव से इस कालपी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव से जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े और हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें एक आह्वान पे बड़े उत्साह के साथ मैं देख रहा हूं, जब से हम लोग निकले हैं इस सामाजिक न्याय भागीदारी सम्मेलन को कराने के लिए, जब आप सबके बीच पहुंचे, आप सभी ने अपने गांव में अपने घरों में हाथों लिया। आप सभी को मैं बहुत बहुत आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि आप सभी ने बड़े उत्साह के साथ इस समाज में एक जो उत्साह दबी हुई थी, उस उत्साह को निकाल के इस कार्यक्रम में, इस प्रांगण में आपने अपनी उपस्थिति देकर हम सभी का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपके सब चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के मिशन मैन आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी की गर्मामयी उपस्थिति और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई मनोज यादव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी कांग्रेस के, और हमारे मंचासीन सभी साथी में नाम सभी के लेने में अक्षम हो, क्योंकि चिलचिलाती धूप में यहाँ हमारे लोग 11 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं हमारे अतिथि का और हम सभी नेताओं का, के सभी के मुखारबिंद से सामाजिक न्याय की बात इस कालपी विधानसभा में, कालपी में बुंदेलखंड की सरजमीन पे आज मजबूती से रखी जाएगी। इसी बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। साथियों, आज ये जो जमावड़ा है, आज ये जो जुटान है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी प्रजापति समाज की है। मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, सबसे बड़ी भागीदारी। क्यों? प्रजापति समाज, निषाद, कुशवाहा, पाल, सैनी, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों की है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ गर्व से ये इस बात को स्वीकारता हूं कि आप सभी ने, मेरे समाज के लोगों ने एकजुट होकर इस प्रांगण को इस मंशा के अनुरूप भरने का काम किया है कि इस प्रांगण में आप आज अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं ना। और इस ताकत को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को गाजर, मूली, कीड़ा ककड़ी की तरह काट पीट दिया जाता है। अपराध अन्याय करने वाले लोग, मनुवादी लोग हमारे साथ अपराध अन्याय करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते। सोचते हैं क्या? एक क्षण भी नहीं सोचते। वो दर्द, वो पीड़ा है, चाहे अपराध हो, चाहे अत्याचार हो। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा शोषण हुआ है वो क्या हुआ है? 80 साल में हमारे किसी भी व्यक्ति को सदन देखने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और जो लोकतंत्र में आज तो देश में संविधान और कानून का राज है ना, उसके पहले जब देश आजाद नहीं था तब से हमारे लोग संघर्ष करते थे। इन मनुवादियों की गुलामी और दास्ता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। इन लोगों के द्वारा दी गई जिंदगी, इन लोगों के द्वारा दी गई ये गुलामी और दास्ता की बड़ी लंबी फेहरिस्त है पूरे देश के पास। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को, जिनके जल, जंगल और जमीन पहला हक हमारा है ना, हमें उसी हक से वंचित रखा गया। और जब देश आजाद हुआ तब देखा ना, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान के निर्माण में बाबा साहब और अकलियत, आदिवासी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। देश को आजाद कराने में भी इन जातियों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब सत्ता का समय आया, देश आजाद हुआ, कौन लोग सत्ता पे राज करते आए, तब से लेके आज तक कौन लोग सत्ता पे काबिज हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तब से लेके आज तक हमारे लोगों को सदैव हाशिए पर रखा गया और इन छोटी जातियों को तो हाशिए पर ही रखा जाता है। तो समझा जाता है क्या?
इस कालपी विधानसभा में जो पूरी तरीके से बहुजन सीट है ना, बहुजन का मतलब है कि दलित पिछड़े बाहुल सीट है। इन्हीं दो जातियों के समीकरण से विधायक बन जाते हैं, इन्हीं दो जातियों के समीकरण से। और हमारे वोट से हम लोगों को राजा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। हाथ उठा के बताइए भैया, आप लोग तो बना रहे हैं सदियों से। एक मजबूरी थी, लेकिन आज कोई मजबूरी है क्या? आज कोई मजबूरी नहीं होने देंगे। आज ये देश में कानून और संविधान का राज है। आज अगर हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आबादी के अनुपात में भागीदारी नहीं मिलेगी, तो हम लोग हराने का भी काम करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? यही नहीं किया है। आज हम लोगों को उसी तरीके से संगठित होना है, और संगठन आपका दिख रहा है। चिलचिलाती धूप में आप लोग 11 बजे से बैठे हैं। कल जब हम लोग यहाँ टेंट लगाने के लिए आए, तो हम लोगों ने देखा कि बारिश हो गई, तो हम लोग उदास हो गए। हमने कहा क्या किया जाए। बगल में एक व्यवस्था और हमने करके रखी थी, विद्यालय के अंदर पक्का प्रांगण है, तो हमने कहा वहां कर लेंगे, लेकिन हमने कहा यहाँ भीड़ समा नहीं पाएगी, करेंगे तो यहीं। और देखिए प्रकृति ने भी आपका साथ दिया है, यानी कि एक कदम आपने उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का काम किया, दास्ता की जिंदगी को तोड़ने का काम किया। प्रकृति ने भी आपका साथ दिया कि नहीं दिया? इसीलिए ये सीट कालपी की सीट, और मैं तो कहता हूं कालपी के अलावा जितनी भी हैं सभी बहुजन सीट हैं, सभी सीटें बहुजन ही हैं। ज्यादातर सीट पे समीकरण देख लिया जाए तो लोग हमारे वोटों से राजा बन रहे हैं। प्रजापति हो गया, कुशवाहा हो गया, पाल हो गया, सैनी हो गया, निषाद हो गया, आपका बातम हो गया, आपका नाई हो गया, आपका लोहार हो गया, बड़ई हो गया, लोधी हो गया, पटेल हो गया, यादव हो गया, जाटा हो गया, कोरी हो गया। इन सभी जातियों के बलबूते हम राजा बना रहे लोगों को, लेकिन अपने राजा नहीं बना पाए। अपने राजा कब बनाओगे? आज अपने राजाओं को बनाने का दिन है। आज आप लोग अगर घरों से निकले हैं, अपने गांव से निकले, किराए की भीड़ नहीं है, ये गाड़ियों की व्यवस्था किसी ने करके नहीं थी, किसी ने करके दी है क्या? यहाँ बैठे बताइए आपने। आप सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इसीलिए निकले हैं ना, ये जो 80 साल की गुलामी आज तोड़ देंगे जाके। 80 साल की गुलामी तोड़ना है। हमारे लोगों को टारगेट करके, अभी आदरणीय मिशनमैन हमारे मंच पर हैं, इनके नेतृत्व में अभी हमारा एक समाज का डेलीगेशन 12 जून को राहुल जी से मिला था। एक आंकड़ा हम लोगों ने दिया था कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किन्हीं लोगों पर टारगेटेड अत्याचार हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अति पिछड़ी बिरादरियों पे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने कभी संगठन नहीं दिखाया, कभी एकता नहीं दिखाई। अरे हम तो कहते हैं जात के नाते एक हो जाओ, जात के नाते एक हो जाओ। जिस दिन जातियों में ओबीसी एक हो जाएगा, अपनी अपनी जात को मजबूत कर लेगा, अपने अपने लोगों को नेता बनाने के लिए लोग निकल पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे लोग नेता बनने से वंचित रह जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। हमने देखा है बुलडोजर राज, अनिल भाई बहुत अच्छा। हमने देखा है कि वो बुलडोजर राज, जिस बुलडोजर राज की बातें आजकल हो रही है ना, वो बुलडोजर अकलियत के लोगों के घरों से शुरू होकर दलित पिछड़ों के घर तक पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? आज अगर हम लोग अपने अन्याय के खिलाफ, अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर आवाज बुलंद करते हैं, तो हमको बुलडोजरों से डराने का काम किया जाता है। क्यों भैया? हम लोग इस देश के लोग नहीं है, हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है। अरे जितना आपको अधिकार संविधान ने दिया, उतना ही हमको भी दिया है। इस संविधान और ये देश किसी की बापौती है क्या? किसी की बापौती नहीं है। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का है क्या?
तो अपनी इन्हीं सब बातों के साथ और इसी पीड़ा के साथ, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता यहाँ बैठे हैं, वो देश में जो मिशन चला रहे हैं और देश में आज जो जिस बात की जरूरत है, उस जरूरत को, आपकी बात को, आप तो घरों में बैठे हैं, आज यहाँ निकल के आए ना,